पाकिस्तान ने सोचा था कि कुछ तुर्की ड्रोन उड़ाकर JF-17 घुमाकर और चीन के गोदाम से थोड़ी मिसाइलें उधार लेकर वो भारत को डराने निकल पड़ा है। बेचारे को क्या पता था कि भारत अब वो नहीं जो दशकों पहले शांति वार्ता का चश्मा पहनकर हर वार सह जाता था। अब वह सिर्फ निंदा करने वाला देश नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने में भी संकोच नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई न केवल एक सैन्य ऑपरेशन थी, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर पाकिस्तान द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की कोशिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने 8 मई को रात के अंधेरे में भारत के सीमावर्ती इलाकों और कुछ शहरों पर हमले की कोशिश की। इसके लिए उसने तुर्की से मंगवाए गए हाईटेक ड्रोन असीज गार्ड सोंगार का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन की खासियत यह होती है कि ये बिना आवाज के उड़ सकते हैं और निशाना बिल्कुल सटीक लगाते हैं। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से सतर्क था। सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। जब इन ड्रोन का मलबा जमीन पर मिला और उसकी फोरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि ये तुर्की में बने थे और सीधे पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे। इससे साफ हो गया कि तुर्की पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। भारत ने न सिर्फ डिफेंस में जवाब दिया, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना की यह कार्रवाई सीमित नहीं थी। POK पंजाब सीमा के पास और सिंध क्षेत्र में मौजूद आतंकी अड्डों को टारगेट कर कई जगहों पर बमबारी की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 बड़े एयरबेस सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ पर भी हमला हुआ, जिससे उनकी एयर ऑपरेशन क्षमताएं कमजोर हो गई। पाकिस्तान ने भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने JF-17 और J-10CE लड़ाकू विमान तैनात किए, जिनमें चीन की PL-15E मिसाइल लगी थी। इसके अलावा HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी चीन से मिला था, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने इन सभी हथियारों को या तो निष्क्रिय कर दिया या उन्हें सीमा पार करने से पहले ही गिरा दिया। इससे यह साफ हो गया कि चीन भले ही सीधे युद्ध में शामिल न हो, लेकिन पाकिस्तान को हथियारों के जरिए भारत के खिलाफ उकसाने की भूमिका निभा रहा है। भारतीय सेना ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई विमानों और ड्रोनों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि आंकड़ों को अभी गोपनीय रखा गया है। जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ, चीन की हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियों और सरकार ने इस संघर्ष को एक बिजनेस अवसर की तरह देखा। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की मंशा यही थी कि भारत पाकिस्तान से उलझा रहे, ताकि LAC पर चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे को बढ़ा सके। भारत पाक संघर्ष में अमेरिका ने भी अपने पुराने ट्रम्प कार्ड निकाले। ट्रम्प बोले, सीज फायर मेरे कारण हुआ है। भाई साहब, आपने तो उस दोस्त जैसे हरकत कर दी जो शादी की फोटो में सबसे आगे खड़ा होता है और फिर कहता है इनकी शादी मेरे कारण हुई है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष थमा तो अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने दावा कर दिया कि ये उनकी मध्यस्थता का नतीजा है। लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका का इस मामले में कोई रोल नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा सैन्य संदेश था। भारत ने कहा कि अगर वे हमला नहीं करेंगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से बातचीत में स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत का जवाब बहुत सख्त होगा। भारत की नीति अब साफ है, गोली का जवाब गोले से। भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को अब पूरी तरह बदल दिया है। अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं होती, अब दुश्मन को ठोस जवाब मिलता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करता और अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य जवाब नहीं था, बल्कि तुर्की और चीन जैसी ताकतों को भी यह स्पष्ट संदेश था कि भारत अब हर चाल को
समझ चुका है। पाकिस्तान को उसकी हद में रहना होगा।